शारिक रोशी से झूठ बोल के एक क्लब में ले जाता है। वहां उसकी कोल्ड ड्रिंक में स्लीपिंग पिल्स मिला देता है, जिसके बाद रोशी को कोई होश नहीं रहता और शारिक उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है। लेकिन चूंकि रोशी ने पूरी कोल्ड ड्रिंक नहीं पी थी, सिर्फ उसके चंद घूंट ही लिए थे, इसलिए वो नीम बेहोशी की हालत में है, जबकि उसे इतना होश होता है कि शारिक कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है। रोशी रूम में इर्द गिर्द देखती है और एक भारी सी चीज उसके हाथ लगती है, जो वो शारिक के सर पे दे मारती है, जिसके बाद शारिक जमीन पे गिर के बुरी तरह से तड़पने लगता है और उसके सर से खून का फवारा फूट पड़ता है। ये सब देख के तो रोशी बहुत परेशान हो जाती है और उसे यकीन हो जाता है कि शारिक अब मर जाएगा और उसकी डेथ का सारा इल्जाम जाहिर है कि रोशी पर आएगा। रोशी परेशानी के आलम में अपनी जान बचा के उस क्लब से भाग निकलती है, लेकिन जब बाहर आती है तो पूरी रोड सुनसान होती है, क्योंकि रात काफी बीत चुकी है। अब उसे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। अपना मोबाइल उठा के जो पहला नंबर उस पे आता है डायल कर देती है, और इत्तेफाक से वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि तलहा का ही होता है। तलहा जो ड्राइव कर रहा है, इतनी लेट एट नाइट रोशी की कॉल देखकर कुछ परेशान हो जाता है, लेकिन फिर भी उसकी कॉल अटेंड कर लेता है, जिसपे रोशी रोते हुए कहती है कि प्लीज सर मुझे आके बचाएं, मैंने किसी का कत्ल कर दिया है। तलहा तो ये सुनकर खासा परेशान हो जाता है, जबकि उसे रोशी की आवाज भी ठीक नहीं लग रही होती, जैसे कि वो नशे में है। बहरहाल तलहा रोशी को समझाता है कि खुद को संभालें और मुझे अपनी करंट लोकेशन शेयर करें, मैं अभी आपके पास आता हूँ। और फिर तेज गाड़ी भगाता हुआ रोशी तक पहुंच जाता है, जबकि रोशी सड़क के एक साइड पे गिरी पड़ी होती है। तलहा तो रोशी की ये हालत देखकर बहुत परेशान हो जाता है, मुश्किल से उसे गाड़ी में बिठाता है, उसके मुंह पे पानी के छींटे मारता है, होश में लाने की कोशिश करता है। और जब रोशी को होश आता है तो वो सारी सूरत हाल से तलहा को आगाह करती है कि शारिक ने आज मुझसे झूठ बोला कि उसके फ्रेंड्स ने उसके लिए बर्थडे पार्टी रखी है, और मैं भी उसकी बातों में आके उसकी बर्थडे में शरीक होने चली गई। लेकिन वहां जाते ही मुझे एहसास हो गया था कि ये जगह कुछ मुनासिब नहीं है, और उसके बाद की भी सारी रौदा तलहा को रो रो के सुना देती है। तलहा को तो पहले ही शारिक पे शक था कि उसकी गंदी नज़र रोशी पे है और वो रोशी को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, जबकि रोशी बहुत ही बेवकूफ़ है, जिसे एहसास ही नहीं हो रहा कि कौन उस पर बुरी नज़र रख के बैठा है। तभी तो तलहा ने रोशी को शारिक वाले प्रोजेक्ट से हटा के फरहान के प्रोजेक्ट में उसको असिस्ट करने के लिए उसी के ऑफिस में शिफ्ट कर दिया था। बहरहाल रोशी कहती है कि प्लीज सर प्लीज मेरे घर पे कुछ ना बताइएगा, वरना मेरे घर वाले मेरे साथ बहुत बुरी तरह से पेश आएंगे। घर वाले तो पहले ही मुझसे नाराज हैं जो मैं इंजीनियर नहीं बन सकी, और अब अगर उन्हें ये सब पता चला तो पता नहीं मेरा क्या हाल होगा। अब तलहा समझ तो जाता है, इसलिए रोशी से कहता है कि मैं आखिरी बार आपका साथ दे रहा हूँ, लेकिन मिस रोशी आज के बाद आप ना तो ऑफिस में ना ही ऑफिस के बाहर किसी भी लड़के के साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगी, और ये बात मैं अपने समेत कह रहा हूँ। रोशी तलहा से वादा कर लेती है, और जब घर पहुंचते हैं तो रोशी को डर होता है कि कहीं तलहा घर वालों को बता ही ना दे, लेकिन तलहा बहुत अच्छे से बात संभाल लेता है। घर वाले जो बहुत परेशान थे रोशी का ही वेट कर रहे थे, कॉल भी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नंबर नहीं मिल रहा था। जब इतनी लेट एट नाइट रोशी को तलहा के साथ देखते हैं तो शुक्र भी अदा करते हैं कि रोशी सही सलामत घर पहुंच गई, लेकिन तशवीश भी होती है कि इतनी लेट क्यों हुई। तो तलहा, जिसे झूठ से शदीद नफरत है, लेकिन आज जिंदगी में पहली बार रोशी के लिए झूठ बोलने पर मजबूर हो जाता है और उसके घर वालों से कहता है कि दरअसल सारी गलती मेरी है कि मिस आयत को देर तक ऑफिस में रुकना पड़ा। मैं आप सबसे इसके लिए माजरत करता हूँ। दरअसल हम एक प्रोजेक्ट की डेडलाइन पे काम कर रहे थे, इसीलिए तमाम ऑफिस स्टाफ को जरा देर तक ऑफिस में रोकना पड़ा। यूं रोशी की तो बचत हो जाती है, लेकिन तलहा उसे शदीद घूरी मारते हुए घर से निकलता है, और रोशी अंदर ही अंदर तलहा से बहुत शर्मिंदगी महसूस करती है कि तलहा ने तो उसे बारहा शारिक से दूर करने की कोशिश की, लेकिन रोशी अपनी ही बेवकूफ़ी की वजह से शारिक के जाल में फंसती चली गई। फिलहाल तो चूंकि रोशी को अपनी फिक्र थी कि घर वालों के सामने बुरी ना बने, शारिक का तो उसके दिमाग से ख्याल निकल चुका था। लेकिन जब वो जरा होश में आती है तो यकदम उसे नई टेंशन घेर लेती है कि मैंने तो शारिक को जान से मार दिया था, अगर वो मर गया तो पुलिस मेरे घर पहुंच सकती है और मुझे अरेस्ट कर सकती है। अब यही सोचें रोशी को 24 घंटे घेरे रखती हैं, हत्ता के आधी रात को वो नींद से हड़बड़ा के उठ जाती है। उसे यही ख्वाब आते हैं जैसे पुलिस उसे अरेस्ट करने आई है, और फिर वो अपने मुंह पे पानी के छींटे मार मार के खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करती है। उसे समझ ही नहीं आती कि अब मैं किसके साथ ये सब शेयर करूं। तो वो तलहा को ही कॉल करती है और उसे बताती है कि सर मैंने शारिक को बहुत भारी चीज सर पे मारी थी और वो बुरी तरह से जमीन पे पड़ा तड़प रहा था। मुझे तो लगता है कि वो मर चुका है। मुझे तो अब डर लगने लगा है कि कहीं पुलिस मेरे घर ना पहुंच जाए। तलहा कहता है कि मिस रोशी, हरकत तो आपने वाकई ही बहुत बुरी की है। बहरहाल मैं देखता हूँ कि मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ। अब यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। रोशी का ऑफिस जाने का दिल तो नहीं चाहता, लेकिन चूंकि घर वाले उसे मजबूर करते हैं तो उसे ऑफिस जाना ही पड़ता है। लेकिन ना तो तलहा उससे मजीद उस वाकये के बारे में कोई बात करता है, ना ही रोशी तलहा से नजरें मिला पाती है। लेकिन फिर एक दिन रोशी को खुद ही एहसास नदामत घेर लेता है और तलहा से जाके कहती है कि सर, मुझे पता है मैंने आपकी नज़रों में खुद को बहुत बुरा साबित किया है।
मैंने सोच लिया है कि आज के बाद मैं आपको यहाँ नजर नहीं आऊंगी क्योंकि रोशी ने जॉब छोड़ने का फैसला कर लिया है। जिस पे तलहा रोशी को समझाता है कि मिस आयत, आपको जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है, बेहतर ये है कि आप खुद में पॉजिटिव चेंजेस लाएं। हर किसी पे यूं आंखें बंद करके ट्रस्ट ना कर लिया करें। दुनिया बहुत बुरी है और आप एक लड़की हैं, आपको बहुत संभल के चलने की जरूरत है। रोशी पर तलहा की बातों का कुछ ना कुछ असर तो जरूर होता है और तलहा के लिए उसके दिल में जो नफरत थी और गुस्सा था वो भी काफी हद तक कम हो चुका है कि बहुत बुरे वक्त में तलहा ने ही तो उसे बचाया है। लेकिन अभी भी उसे ये खौफ जरूर है कि शारिक मर चुका होगा और उसकी डेथ के इल्जाम में शायद मैं अरेस्ट हो सकती हूँ। लेकिन ऑफिस बॉय जब रोशी को आके बताता है कि आयत बाजी, वो बेचारे सर शारिक का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है और अभी अभी ऑफिस आए हैं वो। अब यहाँ पर हो सकता है कि रोशी फिर से इमेच्योर हरकत करे और सबके सामने शारिक को बुरी तरह से जलील करने की कोशिश करे और वो बात जो अभी तक किसी को नहीं पता थी, सबको पता चल जाएगी कि शारिक ने रोशी के साथ कुछ बुरा करने की कोशिश की और तलहा सर ने रोशी को उस वक्त बचाया। हो सकता है ये बात रोशी के घर वालों तक भी पहुंच जाए कि अगर तलहा बर वक्त वहां ना पहुंचता तो पता नहीं रोशी के साथ क्या हो चुका होता। अब दूसरी तरफ आबिद साहब यानी तलहा के फादर को तो रोशी बहुत ही ज्यादा पसंद है। वो तो अक्सर व पेशतर ऑफिस आते ही इसीलिए हैं कि रोशी के साथ वक्त गुजार सकें और उसकी मजे मजे की बातों को एंजॉय कर सकें। आगे चल के दिखाया जाएगा कि तलहा के बेटे का यानी मोहित का भी किसी तरह से रोशी से इंटरेक्शन होगा और वो बच्चा जो बिल्कुल बोलता नहीं है, एक्सप्रेसिव नहीं है, रोशी से मिलेगा तो उसमें भी जिंदगी की रमक लौट आएगी। वो हंसने लगेगा, खुश होने लगेगा, शरारतें करने लगेगा, बोलने लगेगा। अब चूंकि ये सब कुछ रोशी की वजह से हुआ है तो इसी वजह से तलहा को आगे चल के रोशी से मोहब्बत हो जाएगी। तो नाजरीन, आपको ये शरारती सी रोशी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।